हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले और स्टॉप लॉस और हेज जरूर रखे ताकि अकाउंट जिंदा रहे, है ना। बहुत जरूरी है स्टॉप लॉस और हेज। हम लोग बोलते हैं भाव भगवान, फिर मेरा दूसरा सूत्र है टाइम भगवान, लेकिन साथ में ये सूत्र भी जोड़ दे, हेज और स्टॉप लॉस जरूर रखे। एक दूसरी बात कि भैया, मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज करते हैं। आज मैं टेलीग्राम देखा तो इतने सारे लोगों के अप्रैल में जून के मैसेज पड़े हुए थे। भैया मैं टेलीग्राम देखता नहीं हूँ, ज़्यादा वहाँ पे जवाब नहीं देता हूँ। आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ ले, यहाँ की कमेंट मैं पढ़ता हूँ। अब सब जगह पे पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है और टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेज आते रहते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो और ये कर लो और वो कर लो, तो मैं ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देता हूँ। तो कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ ले, और जो लोगों को मैंने जवाब नहीं दिया है उनके लिए सॉरी भैया। और नए लोग भाई जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आने वाले रोज के वीडियो को आपको कुछ ना कुछ सीखना मिले। और पुराने लोग भैया लाइक वाइक करो यार, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। वीडियो देखते देखते लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इतना बढ़िया चलता है हम लोगों का। लास्ट वीक क्लियर बोला था भाई, सैलॉन हाई रहा, है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लग रहा है मार्केट में। तो देखो, यहाँ से जो मूव आया था, डाउनफॉल आया था सितंबर से, यहाँ पे उसने बढ़ने की कोशिश की, एक झटका आया, फिर न्यू हाई मारा और फिर ओवरलैप किया। ये हाई के अंदर घुसा मार्केट, ओवरलैप किया। अब यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, ये वापस इसने हाई मारा, फिर अगेन ओवरलैप किया, फिर हाई मारा, अगेन ओवरलैप किया, और अब भी हाई मारा और वापस इसको ओवरलैप कर रहा है। तो कंटिन्यूसली ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। देखो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हमारे लास्ट इलेक्शन के पहले एक साल तक ऐसे ही चला था, ओवरलैपिंग करते करते ये लोग खींच के ऊपर लेके गए। तो ये नहीं बोल रहा हूँ नीचे आ जाएगा, लेकिन ये है कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, मैनिपुलेटेड मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा सोच समझ के करें, राइट। अब यहाँ पे अभी आगे क्या, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर दिखता है कि मार्केट थक गया है ना। राउंडिंग टॉप जैसा दिख रहा है कुछ, तो मार्केट कुछ थका हुआ है। थका हुआ है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक है। जूम, चलिए, तो यहाँ पे मैं छोटी सी चीज में, मतलब देखो ये कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन तो यहाँ पे कैसे वेव आया देखो, 1 2 3 शार्प आया, फोर्थ, और ये फिफ्थ वेव हो सकता है, राइट। अब फिफ्थ वेव में यहाँ पे देखो, ये लोगों ने ये जैसा ये जोन को देखो, राइट। तो ये जोन के अंदर यहाँ से मार्केट को उठाने की कोशिश की ये लोगों ने, तो कहाँ से उठा, ऑलमोस्ट ये लेवल से। अभी समझो कि यहाँ पे ये लेवल से उठता नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स ये लेवल तक या ये लो तक, क्योंकि यहाँ से अप मूव स्टार्ट हुआ था वापस एक, राइट। 5 वेव का अप मूव स्टार्ट हुआ था छोटा सा। तो हो सकता है कि ये अगर यहाँ पे नहीं रुकता तो ये लेवल 733 और 700 के आजू बाजू का ये जोन आ रहा है, वापस एक बार यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ सीधा है, तो ये फिफ्थ वेव मुझे लग रहा है, ये फिफ्थ वेव और ज़्यादा चलेगा नहीं।
अब हम लोग लेवल तो देखेंगे ही, तो अभी के लिए इतना। अब आज एस्ट्रोलॉजी का भी देखते हैं, पूरे वीक का भी देख लेते हैं, और गेन डेट वगैरह भी देख लेते हैं। गेन लेवल्स मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है शॉर्ट वीडियो में, तो ज़रा ग्रुप में जाके चेक कर लो, या यूट्यूब पे सर्च मार लो, अपने ग्रुप में शॉर्ट वीडियो डाला है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले क्या देखते हो, ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा क्या लग रहा है? ऑप्शन डेटा में सेम कहानी है, काफ़ी सारे कॉल शॉर्टिंग है, पुट शॉर्ट बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब मार्केट खराब है। फर्स्ट पहली नज़र में मार्केट खराब है, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे जैसे शॉर्टिंग बढ़ जाता है कॉल साइड का, तो ये लोग क्या करेंगे, फिर नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन का डेटा ओवरऑल डाउन है, एफआईआई काफ़ी बड़े शॉर्ट में खड़ा है, ऑलमोस्ट 84-85% का शॉर्ट उसका हो गया एफआईआई का। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें, जब भी एफआईआई का शॉर्ट 85% के ऊपर निकलता है तो मार्केट में एक बाउंस आता है नीचे का, और वो लोग बाद में शॉर्ट काटता है। एक पैटर्न है अभी की, तो ये नहीं है कि भाई एफआईआई बड़े शॉर्ट में है तो हम लोग शॉर्ट में खड़े रह जाओ, यहाँ से कहीं से भी बाउंस आ सकता है, इतना ध्यान में रखना। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं इंट्राडे लेवल्स। तो इंट्राडे में क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा एक बात है कि ये अभी मूवमेंट डाउन है, ये मूवमेंट डाउन है। यहाँ से जो मैंने बोला 1 2 3 4 5, ये 5 नीचे आ सकता। सेकंड सिंपल था, फोर्थ कॉम्प्लेक्स बना के नीचे आ सकता है, फिर तो होके उठ सकता है ये मार्केट। तो इसका मतलब 21 तारीख को ऊपर से नीचे आ भी सकता है। ये हो गया वेव कहानी से। ये लेवल जब आता है 855 से 825, तो हम लोग नीचे में बाय की सोचेंगे। सबसे बड़ा ये लेवल है 24,925, और ये लेवल 25,000। 25,000 के ऊपर पॉजिटिव, 24,925 के नीचे रहता है तो नेगेटिव, इसके बीच में रहता है तो साइड में। डन, इतना हो गया। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे गैप अप खुल जाती है मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो बाय ऑन डीप रहेगा। जब तक मार्केट वीकली क्लोजिंग 25,050, ये कुछ अलग तरीके से मैंने लेवल निकाला है, 25,050 और 25,250, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, वहां तक ओवरऑल सेल ऑन हाई मोमेंटम। ये इंट्राडे में मुझे ऐड करना पड़ा वीकली का पूरा, लेकिन ठीक है, वो बोलना रह गया था तो मैं वापस। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय में जाएंगे, जो भी पिवोटल लो बनता है उसके स्टॉप लॉस, और ऊपर में स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाएंगे। यहाँ पे 25,000, 4 लेवल एकदम स्ट्रॉन्ग रजिस्टर आ रहा है, 25,000 से 25,000, 110, 125 और 150। यहाँ कहीं फंसती है तो वापस सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। ये बड़ी सेल की कैंडल थी, तो ये लोग ऊपर निकलने नहीं देंगे, तो मोटा मोटा जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंचती है तो सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। डन, सिंपल सा, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय। 850 मंडे के लिए 825 से लेके हमारे लिए 150 का लेवल जोन, ऊपर में सेल जोन, नीचे में बाय जोन। शार्प करेक्शन आता है, ये 50 शार्प करेक्शन आता है, तो मैंने जो बोला वो लेवल तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नीचे में शॉर्ट की सोचेंगे नहीं। जैसा हमारा नियम है, ऑलवेज अवॉइड एक्सट्रीम, राइट। एक्सट्रीम को हम लोग हमेशा अवॉइड करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी में भी वही है, आपको याद है मैंने बोला था ये लेवल टूटता है ना
ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है, 755 वाला तो लंबी जाएगी, मॉर्निंग में ही टूट गया और फिर लंबी चलेगी, एक के बाद एक के बाद एक सपोर्ट तोड़ के यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे नीचे हमारा 172 का सपोर्ट आ रहा था, उससे पहले रुकी है और बाउंस मारने की कोशिश की और एग्जैक्टली 430 के पास ऊपर बाउंस एकदम झटके से मारा और वापस नीचे आ गई। लेवल तो परफेक्ट चलते हैं भाई, तो लेवल को नोट करके रखे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, ये करते हैं, तुम कम करना 25,240 के नीचे सेल, 56,400 के ऊपर बाय। डन। इसके ऊपर निकलती है, ऐसे निकलती है तो जो भी पिवोटल लो बना उसके स्टॉप लॉस से बाय। टारगेट ये 56,510, 56,595, 56,675, 56,755। लेकिन ये बात यहाँ पे भी ध्यान में रखना, ये बड़ी बड़ी दो कैंडल थी, तो यहाँ पे कहीं पे भी रुकती है तो सेल ऑन आए, कहीं पे भी रुकती है तो सेल ऑन आए, कहीं पे भी रुकती है सेल ऑन आए। कब तक? 56,675। ओके, इसके नीचे सेल, इसके नीचे सेल और 56,000 के पास रुक जाएंगे। 56,045 का ये है, यहाँ पे रुक जाना है 56,045 पे। उसके नीचे के लेवल है फिर 55,550 है, इसके नीचे का लेवल है ना, ये एक लेवल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक बार यहाँ से नीचे घुसे तो ये कहीं जाएगी, फिर और लंबा जाएगी, लेकिन मंडे के लिए हम लोग यहाँ तक ही रहेंगे। यहाँ पे कहीं नीचे में बाय मिलता है 56,045 के पास या 56,000 से पहले, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप करेंगे। वापस अगेन रिपीट 240, 172, उसके नीचे सेल 400, 430, इसके ऊपर बाय। ओके, हो गया ये सब। अब आते हैं वीकली एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पे और गैन डेट पे। गेन डेट इंपॉर्टेंट आ रही है 22/7 और 23/7। इसमें 22/7 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेन डेट है, राइट। अगर 21 तारीख को भी मार्केट डाउन रहता है तो 22 तारीख को पक्का झटका मार के ऊपर जाएगा, राइट। बेरिश कैंडल बनती है समझो रेड बेरिश कैंडल बनती है तो सेकंड डे 22 को ग्रीन कैंडल बनने के चांस ज़्यादा है, इतना ध्यान में रखना। अब वीकली में एस्ट्रोलॉजी में आगे भी मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल आप लोग सिर्फ उसका सहारा लेना है। एस्ट्रोलॉजी में इतनी सारी इवेंट्स होती है भैया कि उसके अंदर हम लोग एक गणना करेंगे तो दूसरी गणना रह जाएगी, दूसरी गणना देखेंगे तो तीसरी गणना रह जाएगी, कुछ न कुछ रह जाएगा। तो 100% वो चीज़ काम नहीं करती है। हमारे लिए भाव भगवान है,
राइट, भाव भगवान के हिसाब से चलना है। जैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल क्या था, बाय ऑन डिप था फ्राइडे को। वीकली में मैंने बोला था कि बड़ा झटका फ्राइडे को आएगा, लेकिन डेली के एस्ट्रोलॉजी में क्या था, बाय ऑन डिप था। सेकंड हाफ में बाय ऑन डिप आ सकता था, आया, लेकिन कोई मूव नहीं दिया इतना बड़ा, राइट। वैसे यहाँ लगता छोटा मूव है, मूव दिया है 70-80 पॉइंट्स का, लेकिन आजकल हम लोग 70-80 पॉइंट का मूव बड़ा नहीं दिख रहा। तो एस्ट्रोलॉजिकल आपको क्या करना है, सिर्फ सहारा लेना। अब 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक, 21 से लेके 24 तक बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। और ये स्टार्ट होने से पहले, ये इतनी बड़ी कैंडल स्टार्ट होने से पहले अगले दिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोल दिया था कि भैया रेट्रो हो रहा है, संभालो। वीडियो में भी बोल रहा था रेट्रो हो रहा है, संभालो, क्योंकि 2-2 4-4 प्लेनेट टोटल रेट्रो हो रहा है। अब नेक्स्ट वीक में 21 के 24 के बीच में अब मार्स और केतु का कंजक्शन हो रहा है, मार्स और केतु का कंजक्शन हो रहा है। और सेकंड कंजक्शन हो रहा है सैटर्न एंड नेपच्यून का। वो थोड़े अभी दूर है, लेकिन नेपच्यून का। अब ये भी रेट्रो है, ये भी रेट्रो है। अब क्या परफेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन मुंह देगा, वॉलेटिलिटी देगा, बड़े बड़े मुंह देगा, लेकिन किस साइड का देगा इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो अभी जो मैं वीकली लेवल्स मतलब ट्रेंड बोल रहा हूँ, उसको खाली सहारा ले कि भाई हाँ आज बाय ऑन डिप था और ऊपर में निकला है तो बाय ऑन डिप कर है, आज सेल ऑन हाई था और इसके नीचे निकला है तो खड़े रहे, राइट, कि रिदम से चल रहा है, जैसा बोला था ऐसे रिदम से चल रहा है तो खड़े रहना। तो भाई क्या लग रहा है मुझे, 22 तारीख को साइडवे अप, 21 तारीख को साइडवे अप, 22 तारीख को साइडवे अप, फिर 23-24 स्लाइडली बेरिश साइडवे डाउन। मतलब ये 22 तारीख हो गई, यहाँ पे 24 तारीख हो गई, और ये हो गई 25 तारीख। सिंपल, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। तो 2 दिन ऊपर रहता है तो 23 को, क्योंकि 22 और 23 हमारी गेन डेट है, तो 23 को मतलब पहले दिन ये छोटी कैंडल बनाएगा, समझो। 21 को बुलिश कैंडल बना तो छोटी बनाएगा, 22 को बड़ी कैंडल बना सकता है, 22 में सेल ऑन हाई दे, 24 को वापस नीचे बाय ऑन डिप की बड़ी कैंडल बना सकता है, और फिर 25 तारीख को वापस ऊपर निकल सकता, राइट। तो इस तरह से देखें मार्केट को, ज्यादा इस पे ये बार भरोसा नहीं रखे, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, 4-4 रेट्रो हो रहे हैं, 2-2 कंजक्शन हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह की बात है ये, राइट। तो टाइम टू टाइम तो मैं बोलता रहूंगा। तो चलिए, हम लोगों ने गेन डेट भी देख ली, गेन लेवल ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो में दे दिया है, मंडे का देख लिया। वॉलेटिलिटी खास है तो मतलब स्टॉप लॉस और हेज पक्का रखे मार्केट के अंदर, ओके। अगेन रिपीट करता हूँ, 22 तारीख तक अप, 24 तारीख तक डाउन, 25 को अप, इस टाइप का मार्केट बनेगा। मार्केट बनेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पे 5 वेव जो मैंने उसमें बताया, इस तरह से ये 5th वेव कहीं ना कहीं नीचे खत्म होगा, या तो 825 855 के का, या तो 735 के पास, कहीं पे भी वो 5th वेव खत्म होके एक बार बाउंस मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मोटा मोटा पूरा सेल ऑन हाई रहेगा। अगेन एंड अगेन रिपीट करता हूँ, कब तक, वीकली क्लोजिंग 25,250 के ऊपर नहीं निकलती है, वहां तक एक बार थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिख सकता है। वीकली क्लोजिंग 25,050 के ऊपर देती है, सॉरी डेली क्लोजिंग 25,050 के ऊपर देती है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा, तो वेट करना है ज्यादा अपर लेवल का शॉर्ट के लिए। तो बस वीकली वीडियो में इतना ही। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखें।